श्री राधाकृष्ण दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल पोस्ट अप्रोच अकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम नितेश भारद्वाज है और आप सभी पोस्ट अप्रोच अकेडमी का एस्पायरेंट्स हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सुबह के 7 बजे हम मैथमेटिक्स को डिस्कस करते हैं। मैथमेटिक्स का एक मेजर रोल रहता है, लगता तो है हमें कि हमारा ये मेजर सब्जेक्ट है ना? हमारी इसमें एक्सपर्टीज है, लेकिन अगर इसमें भी हम 30/30 लेकर नहीं आ सकते, तो फिर हम इसमें नहीं कह सकते कि इसमें भी हमारी एक्सपर्टीज है। तो टारगेट हमारा एक ही है कि मैथमेटिक्स के पोर्शन से 30/30 हम स्कोर करें। लास्ट 2 दिन हमने रिमाइंडर थ्योरम को डिस्कस किया, जहां से एक क्वेश्चन आता है। मुझे नहीं लगता कोई भी एस्पिरेंट्स उस वाले क्वेश्चन को छोड़ेगा। मेजरली टॉपिक था रिमाइंडर थ्योरम, लेकिन उसमें हमने जीरोस के बारे में भी पढ़ा, फैक्टर्स के बारे में भी पढ़ा। अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस का। प्रॉफिट और लॉस का हार्डली 1 या 2 बार एग्जाम में पेपर नहीं आया है, बाकी हर बार प्रॉफिट और लॉस से क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो मतलब रिमाइंडर थ्योरम से तो ये कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब वो प्रॉफिट एंड लॉस से एस्पिरेंट्स को दिक्कत हो जाती है कई बार कि ये ठीक होगा, उनका लेंथी क्वेश्चन तो नहीं आ गया। तो अगर आप इस क्लास को अच्छे से देख लेंगे ना, तो प्रॉफिट और लॉस में आपका टिप्स के ऊपर करवा के भेजूंगा। जी हाँ, टिप्स के ऊपर करवा के भेजूंगा। और वो फॉर्मूला क्रैम करने की नीड नहीं, यहीं पे सारे फॉर्मूला आपको याद करवाऊं। चलो, बिना वक्त गवाए आज के सेशन को शुरू करते हैं। आप यस और नो कर दीजिएगा सबसे पहले, ऑडियो क्लियर है, वीडियो क्लियर है, ताकि फिर मैं बिना किसी रुकावट से अपने इस इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी कि प्रॉफिट और लॉस को शुरू कर सकूं। जल्दी से बता दो, हर चीज क्लियर है? ऑडियो क्लियर, वीडियो क्लियर, ओके है सारी चीजें? चलो ठीक है। चलो, अब शुरुआत करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की। व्हाट इज प्रॉफिट, व्हाट इज लॉस? प्रॉफिट मतलब लाभ, लॉस मतलब हानि। लाभ हो गया, मैंने किसी को कोई चीज 2,000 में खरीदी, बेच दिया 3,000 में, मुझे हो गया प्रॉफिट। मैंने कोई चीज खरीदी 2,000 में, बेच दिया 1,000 में, मुझे हो गया नुकसान। है ना? ये तो आप सभी जानते हैं। लेकिन ध्यान से सुनना, प्रॉफिट और लॉस का ना जो सबसे पहला क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, वो प्रॉफिट लॉस पे नहीं बनता, वो प्रॉफिट परसेंटेज लॉस परसेंटेज पे बनता है। तो सबसे पहला फॉर्मूला लिखना, सबसे पहला फॉर्मूला लिखना। और यहां से क्वेश्चन हर बार आता है। और एक मजेदार बात बता देता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस के, रिपीटेड क्वेश्चन। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। भले ही ये टॉपिक थोड़ा सा हटके होगा, लेकिन आज तक का इतिहास है, 2025 जून तक का, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता है। जी हाँ, रिपीटेड क्वेश्चन आता है। कई बार तो वैल्यूज भी सेम आ जाती हैं, या सेम प्लेटफॉर्म पे क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसलिए प्रिसाइज पढ़ेंगे इस टॉपिक को, और सीधा पढ़ेंगे, और जितना पढ़ेंगे वो याद होना चाहिए। तो सबसे पहला जो मैं बात करूंगा ना, मैं बात करूंगा प्रॉफिट परसेंटेज की। मैं किसकी बात करूंगा? मैं बात करूंगा प्रॉफिट परसेंटेज की। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि फाइंड आउट इट्स प्रॉफिट परसेंटेज, फाइंड आउट इट्स लॉस परसेंटेज। इसी के साथ एक और क्वेश्चन बनता है, दैट इज लॉस परसेंटेज। तो सुनना, सुनना मेरी बात को ध्यान से। प्रॉफिट निकालना सबको आता है भाई। 4,000 में खरीदी, 5,000 में बेची, प्रॉफिट 5,000 माइनस 4,000, 1,000 का। तो प्रॉफिट परसेंटेज पता क्या हुआ? जितना प्रॉफिट होगा, जितने रुपए का प्रॉफिट होगा, बटा कॉस्ट प्राइस, मल्टीप्लाई बाय 100%। कॉस्ट प्राइस होता है क्रय मूल्य, कितने में चीज खरीदी। समझ गए? आगे सुनो, लॉस परसेंटेज, जितने का मुझे लॉस हुआ। मान लो जैसे मैंने 10 रुपए की चीज खरीदी, ठीक है, 8 रुपए में बेच दी, तो 2 रुपए का लॉस हो गया मुझे। कैसे निकाला? 10 - 8, ये तो सभी जानते हैं। तो जितना लॉस होगा, बटे में कॉस्ट प्राइस, गुना 100, बाद में परसेंटेज। व्हाट इज कॉस्ट प्राइस? कॉस्ट प्राइस होता है, कॉस्ट प्राइस ये होता है क्रय मूल्य। ये क्या होता है? क्रय मूल्य होता है कि कितने में खरीदा। अब आप बोलोगे सर दोनों जगह कॉस्ट प्राइस। यस दोस्तों, तो यहां से ना इन फॉर्मूला को याद करने का एक एज मिल गया। भले ही प्रॉफिट परसेंटेज हो, भले ही कॉस्ट परसेंटेज हो, दोनों निकलते हैं कॉस्ट प्राइस के ऊपर हमेशा, अनलेस और अनटिल एग्जामिनर ने कहा ना हो।
99% केस में प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। कई बार अगर एग्जामिनर क्वेश्चन को, अगर मूड खराब हुआ एग्जामिनर का पेपर सेट करते टाइम, तो वो क्वेश्चन में बकायदा लिखेगा कि इसका प्रॉफिट परसेंटेज निकालो ऑन मार्केट प्राइस, इसका प्रॉफिट परसेंटेज निकालो ऑन एमआरपी, इसका प्रॉफिट परसेंटेज निकालो ऑन सेलिंग प्राइस। तो वो लिखेगा स्पेसिफिकली। अदरवाइज 99% केस में ये फॉर्मूला है। नहीं लिखा होगा तो आपने हमेशा याद रखना, प्रॉफिट परसेंट वेदर इट इज लॉस परसेंट, आपको ये निकालना है हमेशा। किसके ऊपर? कॉस्ट प्राइस के ऊपर। मुझे नहीं लगता अब कोई दिक्कत आएगी आपको इन्हें याद करने में। ठीक है, इसके बाद सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा गया है, वो पूछा गया है सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर। सिंपल इंटरेस्ट होता है ब्याज, साधारण ब्याज। ठीक है, प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम बटे में 100। प्रिंसिपल होता है मूलधन, यानी कि टोटल अमाउंट कितना है हमारे पास। रेट होता है दर, कितने परसेंटेज, मतलब आप आपको बोलेंगे कि आप एफडी कराओगे बैंक में, तो भाई 6.5% का ब्याज मिलेगा। दैट इज अ रेट। व्हाट इज द टाइम? 1 साल, 2 साल, 3 साल, बटा 100। ये है सिंपल इंटरेस्ट। इन दोनों फार्मूला के बाद जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बने हैं, वो एग्जाम में सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर बने हैं, याद रखना। इसके बाद, इसके बाद देखना अमाउंट। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला जो याद करना है वो है अमाउंट का। प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R/100 की पावर n, जहां पर n टाइम है। याद रखना, ये फोर्थ फॉर्मूला तभी लगेगा जब एग्जामिनर ने क्वेश्चन में लिखा होगा चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट, ये फॉर्मूला अमाउंट का तब लगेगा जब क्वेश्चन के अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट इंक्लूड रहेगा। ठीक है, तो फिफ्थ फॉर्मूला बन जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट का, जो होगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ये याद रखना। ठीक है, और जब सिंपल इंटरेस्ट यहां से निकल गया, तो यहां से अमाउंट का फॉर्मूला बन गया प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, ये मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ ताकि चीजें अच्छे से समझ आ जाए। देखो, पहला और दूसरा फॉर्मूला तो चलो भाई बिल्कुल सिंपल, आपको याद हो गया होगा, फिर भी मेरे साथ एक बार रिवीजन दो। कभी भी प्रॉफिट परसेंटेज पूछे, कभी भी लॉस परसेंटेज पूछे, ठीक है, ये दो चीजें पूछी जाती हैं। निकालो, प्रॉफिट निकाल दो, लॉस निकाल दो माइनस करके, बटा हमेशा कॉस्ट प्राइस करना है। बटा हमेशा कॉस्ट प्राइस करना है, गुना 100। वो निकल गई परसेंटेज। चलो भाई, ये फॉर्मूला तो आप सबको याद हो गए। आगे चलो। अब क्वेश्चन में लिखा है सिंपल इंटरेस्ट। क्वेश्चन में लिखा है कि अभी अमाउंट निकालो इतना, पैसे मैंने बैंक में डाले या उसको इतने पैसे दिए, इतने रेट के हिसाब से इंटरेस्ट लेना है। इंटरेस्ट लिखा हो चाहे सिंपल इंटरेस्ट लिखा हो, एक बात है, हमेशा इंटरेस्ट को सिंपल ही एज्यूम किया जाता है, अनलेस और अनटिल कंपाउंड लिखा हो। जब क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, देन अलग सोचना है। सिंपल इंटरेस्ट, ये निकाला फॉर्मूला। तो टोटल कितना अमाउंट, समझो बात को। मैंने ना आप सबको 1,000 रुपए दिया 1 साल के लिए, उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा 10% का। ठीक है, हमने निकाला कि भाई सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, 1,000 गुना 10 गुना 1/100, यानी कि 100 रुपए। तुम टोटल अमाउंट कितना आप मुझे दोगे? 1,000 प्रिंसिपल जो मैंने आपको दिया, जमा सिंपल इंटरेस्ट यानी कि 100 रुपए, और आप मुझे वापिस करोगे 1,100 रुपए। ऐसे सोचना आपने। जब भी प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन एग्जाम में आए, खुद के ऊपर लेकर आ जानी सारी बात, सारी बात खुद के ऊपर लेकर आ जानी। अभी जब न्यूमेरिकल करेंगे और क्लियर हो। अब आगे चलो। अगर एग्जामिनर ने लिखा कि कंपाउंडेड, कंपाउंडेड एनुअली या कंपाउंड इंटरेस्ट वहां पे लिखा है, चक्रवृद्धि ब्याज लिखा है, देन सबसे पहले लगेगा अमाउंट का फॉर्मूला ये, P इंटू 1 प्लस R/100 की पावर n। कई बार इसे T लिख देते हैं, बस सिंपल याद रखना ये टाइम है कि कितने साल के लिए, 1 साल, 2 साल, 3 साल। और एक बात और यहाँ पर, एक बात और यहाँ पे, टाइम। ऑलवेज, इसके ऊपर एस्पिरेंट्स कई बार गलती करते हैं। ऑलवेज टेक इन ईयर,
कई बार ना आपको 4 महीने लिखा होगा, 5 महीने लिखा होगा, तो यहाँ पे 4 पुट नहीं करना है। दिस टाइम ऑलवेज टेक इन ईयर, ये याद रखना बस। जब भी हमें टैट में क्वेश्चन आएगा प्रॉफिट लॉस का, समय को हमेशा सालों में लेना है। ये फॉर्मूला सारे सालों के अंदर है, ईयर्स के अंदर है। कहीं पे भी ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं जहां पे आप 2 महीना पुट करो ना, 2/12 पुट करना पड़ेगा। कन्वर्ट दिस 2 महीना इन टू ईयर्स, ये बात का भी खास ख्याल रखना। ये गलती की है एस्पायरेंट्स ने पहले भी, कि वहां पे समय आया 6 महीने, एन की जगह 6 डाल दिया, सीधा गलत। 6/12 यानी 1/2 आएगा, तो इसलिए मैंने स्पेसिफिकली लिखवा दिया, ताकि आप में से कोई एस्पायरेंट्स इस गलती को ना दोहराए। क्या कि समय को हमेशा ईयर्स में लेना है, साल में लेना है। ठीक है, भले ही उन्होंने 4 महीने दिए हैं, उन्होंने 8 महीने दिए हैं, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू फर्स्टली ईयर्स। तो ये है हमारे मेजर फार्मूला, इनके ऊपर ही एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा इसके अलावा दो फार्मूलाज और हैं, सुनना ध्यान से। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला है, ये पूछा जाता है, मतलब हमें ना क्वेश्चन आएगा कि हमने कोई चीज खरीदी है 1,000 रुपए में, उसको बेचने के ऊपर हमें नुकसान है 100 रुपए का, बताओ हमने कितने में बेची। तो चलो इस फॉर्मूला को ना मैं क्वेश्चन के साथ लिखवाऊंगा। अब सुनना ध्यान से मेरी बात। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा ये दो फॉर्मूले बार बार क्वेश्चन बना है। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चन बना है। ये जो फोर्थ और फिफ्थ फार्मूला है, ये एज कंपेयर टू इन इन फार्मूला से थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। अगर मैं आपको बोलूं 10 बार क्वेश्चन आया है, 8 क्वेश्चन यहां से आए हैं इन चार फार्मूला से, 2 क्वेश्चन आए होंगे कंपाउंड इंटरेस्ट से। ये याद करना पड़ेगा, अमाउंट पी इंटू 1 + r/100 की पावर n, ये याद रखना। ठीक, तो ये 2 क्वेश्चन यहां से, 8 क्वेश्चन यहां से, ये याद रखना। इसके बाद इसके बाद दो फॉर्मूले और लिखवाऊंगा, वो भी इसके बराबर इंपॉर्टेंट, इनके बराबर इंपॉर्टेंट। मतलब वहां से क्वेश्चन आता है और यहां से क्वेश्चन आता है, तो वो कराऊंगा मैं आपको एमसीक्यू के साथ ही। रेडी है, यस और नो कर दीजिए। ये फॉर्मूला याद हो गए, फिर एमसीक्यू डिस्कशन अब स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स बिना प्रैक्टिस से हो नहीं सकता। बताओ दोस्तों, ये फॉर्मूला याद हो गए, ये सबसे सिंपल और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। सभी से पूछ रहा हूं, सभी का रिप्लाई देखना चाहूंगा, सभी का, सभी का। ठीक, ओके, बस ठीक है। अभी भी जिसने रिप्लाई नहीं किया ना, अब फिर जिम्मेवारी उनकी, ठीक है, वो देख लें। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो हमारा आज की क्लास का पहला क्वेश्चन होगा। एक सेकंड दीजिएगा। सबसे पहले ना हम इसमें प्रीवियस ईयर ही करेंगे, ताकि मैं आपको प्रॉपर आइडिया दे सकूं कि भाई पहले हमसे प्रॉफिट लॉस में पूछा क्या गया था। लगभग 2 या 3 दिन तक इस टॉपिक की प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन अच्छे से करना, एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक, देखो पहला क्वेश्चन। गार्डनिंग शूज आर बॉट फॉर RS 250, बॉट मतलब खरीदा। कॉस्ट प्राइस 250, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अगर नया टॉपिक है तो पहला दिन तो मैं अच्छे से करवाऊंगा। कल से आपका एनरोलमेंट लूंगा, कल से आपकी प्रैक्टिस होगी, जिसमें आप सॉल्व करेंगे। एंड सोल्ड, समझना इस क्वेश्चन को, भले ही आपको आता है लेकिन फिर भी एक बार समझना। हो सकता है आपका तरीका अलग हो करने का, यहाँ पे मैं कुछ और तरीके से सिखाऊं, क्या पता आपको वो आसान लग जाए। व्हाट इज प्रॉफिट परसेंटेज, क्या बोला हमें, प्रॉफिट परसेंटेज। जैसे ही प्रॉफिट परसेंटेज बोला, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक, प्रॉफिट परसेंटेज बोला, समझ गए। हाउ वी कैलकुलेट प्रॉफिट परसेंटेज, पहले तो भाई ये खुद के ऊपर रख लो। हमने जूते लिए 250 रुपए के, बेच दिया 325 का OLX के ऊपर, है ना, हम हो गए खुश कि हमें हो गया प्रॉफिट। लेकिन भाई घर वालों ने तो हमसे पूछ लिया, तुम्हें प्रॉफिट तो हो गया, परसेंटेज बताओ जरा इसकी। तो आओ परसेंटेज निकालते हैं। तो सबसे पहले प्रॉफिट निकाला जाएगा। क्या होता है, 325 में से 250, वैसे फॉर्मूला होते हैं ना, लेकिन मैं फॉर्मूला बता के कंफ्यूज नहीं करूंगा आपको। फॉर्मूला बनता है ऐसे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। लेकिन इसको याद भी ना करें तो काम हो जाता है। क्यों, इतने तो कैपेबल हो कि 10 रुपए की चीज बेची, ठीक है, 8 रुपए में खरीदी थी,
क्या हुआ होगा हमें, प्रॉफिट और लॉस इतना तो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैं ये फॉर्मूला याद नहीं करवा रहा। तो ये निकला कितना, 325 माइनस 250, 75, 75 रुपीज। तो व्हाट इज प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट बटे में हमेशा कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, और ये निकल गई परसेंटेज। किससे काटूं, 25 से, 25 25 25 75, 10 आ गया, इससे ये कट गया, तो दैट इज 30%। है कोई ऑप्शन? यस, वी हैव अवर ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। हमारे पास सी हमारा सही जवाब हो गया। अब वाइस वर्सा कर देते हैं, इसी क्वेश्चन को मैं उल्टा कर देता हूं कि भाई हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो है 250, हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो है 325। इसी क्वेश्चन को मैंने उल्टा कर दिया, इसी क्वेश्चन को मैंने उल्टा कर दिया कि सेलिंग प्राइस है 250, कॉस्ट प्राइस है 325। हमें हुआ क्या, खरीदा 325 में, बेचा 250 में, हो गया लॉस, हो गया हमें लॉस। तो भाई लॉस परसेंटेज निकालो, लॉस कितना हुआ, लॉस हो गया 75 रुपीज का, 75 रुपीज का लॉस हुआ। परसेंटेज में कितना हुआ, लॉस बटे कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना है अब यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस है यहाँ पे 325। ये याद रखना, बस यही मैंने आपको बताना था कि जो प्रॉफिट परसेंटेज हो चाहे लॉस परसेंटेज हो, वो निकलता कॉस्ट प्राइस पे है। तो बस ये खास ख्याल रखना, 325 अब यहाँ पे क्या था, कॉस्ट प्राइस था, गुना 100, ये परसेंटेज आएगी। तो जो इसको सॉल्व करके आएगा, फिर उतना लॉस हमें हुआ। ऐसा नहीं करना था कि हाँ 30% प्रॉफिट हुआ तो 30% ही लॉस होगा, जी नहीं। पहले हमने 250 में खरीदी थी, उसके ऊपर निकला, यहाँ 325 में खरीदी है, तो परसेंटेज अलग निकलेगी, थोड़ा ध्यान रखना। इज दैट क्लियर? इसलिए मैंने इसी क्वेश्चन को उल्टा करके आपको बताया कि यहाँ पे 250 ना कर दो आप, देर इज अ कॉस्ट प्राइस, आपको कॉस्ट प्राइस लिखना है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर लेकर चलूंगा, वहां पे हो सकता है और चीजें आपको क्लियर हो जाए। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छे से पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को भी। प्रॉफिट लॉस का कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से मतलब गारंटी देना, जैसे रिमाइंडर थ्योरम की मैंने गारंटी दी कि भाई 60-70% है चांस कि आ जाएगा, इसका चांस है 90 to 95% आना है क्वेश्चन। अब देखो ध्यान से, सेल प्राइस ऑफ ए टॉय कार इज 540, इफ द प्रॉफिट मेड बाय द शॉपकीपर इज 20%, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस। खुद के ऊपर सोचो, भाई हमने किसी चीज को 540 रुपए में बेचा, ठीक है, हम बोल रहे हैं कि हमें इस 540 में बेचने पर ना 20% का प्रॉफिट हो गया, 20% का प्रॉफिट हो गया हमारे, हमें इसके ऊपर। तो हमसे पूछा जा रहा है मैंने कितने में खरीदी होगी ये चीज, ये पूछा हमसे। क्वेश्चन क्लियर हुआ? देखो मैं ना एक बार फिर से समझाता हूँ। ये डस्टर है, 540 रुपी का बेचा, 540 का बेचा मैंने ये डस्टर। तो इसको 540 का बेचने के बाद मुझे 20% का प्रॉफिट हुआ है, इसको 540 में बेचने के बाद मुझे इसमें 20% का प्रॉफिट है। तो मैंने खरीदी कितने की होगी ये चीज, फिर मैंने कितने की खरीदी होगी। यहाँ पे ना चार फार्मूलेज आपको बताऊंगा, बड़े इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये वो क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होता है, उनको करना, रैम नहीं करने दूंगा। आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा, आप हमेशा याद रखोगे। सुनना मेरी बात, हमारे पास है सेलिंग प्राइस, देखो सेम क्वेश्चन, सेलिंग प्राइस में हमें प्रॉफिट भी हो सकता है, हमें लॉस भी हो सकता है, समझना मेरी बात को। मैं इस डस्टर को देखो, इसको 1000 रुपए में बेचूं, हो सकता है मुझे 10% का प्रॉफिट हुआ हो सकता है मुझे 10% का लॉस हुआ हो 1000 का बेचने के ऊपर। समझो बात को, इसको मैंने 1000 में बेचा, मे बी कि भाई मेरे को प्रॉफिट हुआ है, मे बी मुझे लॉस हुआ है, तो दो फार्मूला बनेंगे ना। यहां में इन्होंने बोला 20% का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया।
एसपी सेलिंग प्राइस। अब यहां से सुपर रखो याद। एसपी सुपर मतलब ऊपर, सुपर मतलब ऊपर। अभी आप समझोगे ये मैंने बोला क्या। देखो, 100 प्लस प्रॉफिट बटे में 100 गुना कॉस्ट प्राइस। आप बोलोगे सर ये क्या लिखा आपने, ये आपने क्या लिखा। सुनो एक बार, ये था जब मुझे प्रॉफिट हुआ था। सेलिंग प्राइस का एक और फॉर्मूला, जब मुझे लॉस होगा। सुपर है मतलब ऊपर होगा। 100 माइनस लॉस बटे 100 गुना कॉस्ट प्राइस। अभी दो फार्मूला और लिखूंगा, आप मेरी बात समझोगे। सुपर मतलब ऊपर मैं कह क्या रहा हूं। देखो अब, सिमिलरली कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला पूछा जा सकता है। जैसा इस क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड आउट द कॉस्ट प्राइस, ऐसा आपसे सेलिंग प्राइस भी पूछा जा सकता है कि मैंने 1,000 की खरीदी थी, मुझे अब इसको बेचने के ऊपर 10% का प्रॉफिट हुआ, तो बताओ मैंने कितने में बेची होगी। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछे जा सकते हैं। तो अब कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस का मतलब सुपर मतलब ऊपर, कॉस्ट प्राइस में नीचे सारा काम होगा। अगर हमें प्रॉफिट हुआ है तो 100 प्लस प्रॉफिट, यहां पर 100 गुना सेलिंग प्राइस। अगर मुझे लॉस हुआ है तो वो नीचे होगा, 100 माइनस लॉस ऊपर 100 गुना सेलिंग प्राइस। इसलिए इन दोनों फॉर्मूला में कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई। सेलिंग प्राइस एक याद रखना, सुपर, एसपी सुपर मतलब ऊपर, कि भाई ऊपर करेंगे हम काम। 100 प्लस 100 माइनस ये ऊपर होगा, कॉस्ट प्राइस में ये काम नीचे होगा। अब वो फॉर्मूला अपने आप याद हो जाएगा। एक बार दोहराओ फॉर्मूला, वर्बली बोलो, बोलना जहां पे रूम में बैठे हो, अपने बिस्तर पे बैठे हो, स्टडी टेबल पे बैठे हो, नीचे बैठे हो, बोलो अब इस फार्मूला को। एसपी सेलिंग प्राइस सुपर मतलब ऊपर। भाई एग्जामिनर ने क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हो चाहे लॉस दिया हो, अगर सेलिंग प्राइस निकालना हो तो सुपर मतलब ऊपर करना काम। 100 प्लस प्रॉफिट बटे 100 गुना कॉस्ट प्राइस। अगर लॉस है, सुपर है मतलब ऊपर ही होगा काम। 100 माइनस लॉस बटे 100। ठीक, इसका उल्टा कॉस्ट प्राइस, वो नीचे काम होगा। अब जैसे इस क्वेश्चन में पूछा व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ टॉय कार, भाई हमें कॉस्ट प्राइस बोला और बोला था प्रॉफिट है। कॉस्ट प्राइस में काम नीचे होता है, मैं बार बार फॉर्मूला लिखूंगा ताकि आपको ये याद हो जाए। ये हो गया प्रॉफिट परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस। तो कितना बना, 100/20% का प्रॉफिट है, 120 गुना सेलिंग प्राइस कितना है, 540। इस जीरो से ये जीरो चली गई, कितने से काटो, दो से, 6 2 12, 2 2 4, 7 2 14, कितने से काटो, तीन से, 3 2 6, 9 3 27, 2 1 2, अब 50 2 100, 9 5 45, 450 रुपए क्या था उसका कॉस्ट प्राइस था। है कोई ऑप्शन, यस वी हैव अवर ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। ये एक तरीका इस क्वेश्चन को करने का। ये एक तरीका इस क्वेश्चन को करने का, डायरेक्ट फॉर्मूला से, और फॉर्मूला आसान है। एक और तरीका है, एक और तरीका हमारे पास, वो क्या है देखो ध्यान से। सेल प्राइस ऑफ ए टॉय कार इज 540, ही इफ द प्रॉफिट मेड बाय शॉपकीपर इज 20%, व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस। भाई ये सारे कॉस्ट प्राइस है, इन सब का 20% निकालो, उसी में ऐड करो, 540 आना चाहिए। तो जो ऑप्शन इस तरीके से सही आंसर देगा वो हमारा सही जवाब होगा। ऐसे भी आप कर सकते हैं, पर लेकिन इसमें चांसेस हैं कि सारे टाइम ज्यादा लग जाए, क्योंकि सारे के सारे ऑप्शन चेक करना पड़ेंगे। फॉर्मूला याद था, हमने सीधा कर दिया। एग्जाम में फॉर्मूला भूल गए, कोई बात नहीं, पहला ऑप्शन पकड़ो, 400 का 20% निकालो, उसी में ऐड करो, 540 आना चाहिए। 550 तो होगा नहीं क्योंकि प्रॉफिट हुआ है। 500 का कितना निकालना है, 20% निकालना है, इसी में ऐड करना है, 540 आना चाहिए। तो 450 का 20% हमारा क्या होगा, 540 होना चाहिए। अगर इस तरीके में नहीं जाना, देन डायरेक्ट फॉर्मूला याद करो। मुझे अब सभी एस्पिरेंट से पूछना है, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये दो फार्मूला याद हुए, ये क्वेश्चन क्लियर हो या रिपीट करूं मैं, फिर आगे चलूंगा। और ये क्वेश्चन आता है, प्रॉफिट लॉस को हल्के में मत लेना,
30/30 ऐसे नहीं आएंगे, हर टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है। बताओ। क्लियर? और मेरे को कोई रिपीट करना पड़ेगा कुछ? बताओ। इज दिस क्लियर टू यू? और मुझे रिपीट करना है? चलो, बहुत अच्छी बात है ना। क्लियर होना चाहिए। चलो ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर लेकर चलूंगा। देखेंगे क्वेश्चन क्या है। व्हाट रेट गिव टू 80 एज इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ 56,000 इन 2 ईयर? क्या बोला? व्हाट रेट गिव टू 80 एज इंटरेस्ट? रेट पूछा है दोस्तों। रेट। ये फॉर्मूला अभी मैं ना साफ नहीं कर रहा, मैं चाहता हूँ बार बार ये फॉर्मूला दिखते रहे आपको, ताकि याद हो। जितना भी काम करूंगा वो मैं इसी पोर्शन में करूंगा। ठीक है, क्योंकि हो जाएगा, लेंथी क्वेश्चन नहीं आते हैं। व्हाट रेट गिव टू 80 एज इंटरेस्ट? मैंने क्या बोला? जब तक कंपाउंड न लिखा हो, आपको हमेशा सिंपल इंटरेस्ट ही मानना है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सिंपल इंटरेस्ट? प्रिंसिपल रेट टाइम बटे में 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 280। सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 280। कितना अमाउंट है? प्रिंसिपल कितना है? 56,000। रेट हमें निकालना है। टाइम कितना है? 2 साल। बटे में 100। ठीक भाई। इस जीरो से ये जीरो, इन दो जीरो से ये दो जीरो, ढाई कम ढाई, ढाई दो 56। ठीक है। तो रेट कितना आ गया? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/4, क्योंकि यहाँ आके 1/4 आएगा। 1/4 होता है 25 चौके 100, 0.25%। कौन सा ऑप्शन? वी हैव अवर ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। एट व्हाट रेट गिव टू 80 एज इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 56,000 फॉर 2 ईयर? ठीक है। यहीं पर सेम क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, लेकिन वहां पर ये जो इंटरेस्ट है, ये जो इंटरेस्ट है इसको मैं दे रहा हूं आपको 560 ही। इंटरेस्ट है 560। मुझे बताओ, सेम क्वेश्चन है, बस 280 की जगह मैं 560 लिख रहा हूं। मुझे बताओ रेट क्या होगा? मतलब अगर 560 इंटरेस्ट आया, इसका मतलब कितना रेट के ऊपर हमें ये ब्याज मिला था? जल्दी बताओ। करो। प्रॉफिट लॉस को हल्के में मत लेना, फिर कह रहा हूं मैं। लगता आसान है टॉपिक, पेपर में घुमा देता है ये। दो आंसर। अगर इंटरेस्ट 560 है ऑन अ सम ऑफ 56,000 फॉर 2 ईयर, तो व्हाट इज द रेट? बताओ। करो। नहीं हुआ होगा तो एन टाइप करो। नहीं हुआ तो एन टाइप करो, टाइम वेस्ट नहीं करना है। टाइम वेस्ट नहीं करना है, ना तो अपना, ना तो मेरा, ना तो अदर एस्पायरेंट्स का। नहीं आएगा क्वेश्चन, एन टाइप करना है, शर्म किसी बात की नहीं है। 1/2। 0.5%, ठीक है। 0.5%। ठीक है। दो एस्पायरेंट्स का हुआ, बाकी का? एक और दो, तीन एस्पायरेंट्स का, ठीक है। बाकी एस्पायरेंट्स को आता है, बहुत अच्छी बात है। नहीं आता है, इससे ज्यादा मैं नहीं पूछ सकता किसी से। देखो, 560 इज इक्वल टू 560, 56,000 है, इंटू रेट है, इंटू 2 है, बटे में
100 है, आराम से देखना। यही फॉर्मूला था भाई। इस जीरो से ये जीरो चली गई, इन दो जीरो से ये दो जीरो चले गए, 56 से 56 पूरा कट गया। मतलब हमारे पास आया 2 आर। इस तरीके से व्हाट इज रेट? 1/2। रेट इज 1/2, जो कितना होता है? 0.5%। अगर 560 हमारे पास इंटरेस्ट होता, देन ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होता। हमारे पास 280 है, देन ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। हमने इसमें किया कुछ नहीं, हमने इसमें सिर्फ और सिर्फ साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाया, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाया। बाकी जो हमसे पूछा था वो हम कैपेबल हैं करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ऊपर लेकर जाऊंगा आपको। देखना क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ो तब तक। देखो क्वेश्चन क्या कहता है। अ कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ स्केयर पार्क ऑफ साइड 250 मीटर एट अ रेट ऑफ ₹20 पर मीटर इज इक्वल टू। क्या बोला हमें? कोई स्केयर पार्क है जिसकी साइड 250 मीटर है, इस तरीके का पार्क है। ठीक है। अब ये यहाँ पे ना फेंसिंग करनी है, ये इस वाले एरिया में फेंसिंग करनी है, समझो। ये हो गई फेंसिंग हमारी। ठीक है, ये करनी है हमने फेंसिंग। ये नीचे को नहीं है, ऊपर को है ना। फेंसिंग आप सभी जानते हैं क्या है। अब ये कह रहे हैं कि ये 250 मीटर है। ऑब्वियस सी बात है, स्केयर की सभी साइड बराबर होती हैं, तो इसके लिए हमें स्केयर का क्या निकालना पड़ेगा? पैरामीटर निकालना पड़ेगा, पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। पैरामीटर अभी नहीं निकालना। ठीक है, अगर फॉर्मूला नहीं पता तो हमें ये तो दिख रहा है कि हमें फेंसिंग करनी है। अगर ये 250 है, ये 250 होगा, ये 250 होगा, ये 250 होगा, सबको ऐड करूं कितना आया? 500 500 500 1000। तो लेंथ आ गई टोटल 1000 मीटर। ये 250 थी, ये 250 थी, ये 250 थी, ये 250, सबको ऐड कर दो, 1000 मीटर आई। अब देखो, 1 मीटर का रेट है ₹20, तो 1000 का कितना हो जाएगा? ₹20,000। 1000 का कितना हो जाएगा? ₹20,000। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। 5 सेकंड का क्वेश्चन था, है ना। तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं दूंगा अब। नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर चलूंगा। देखना ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई क्वेश्चन 6 बार आया है तो उसमें से 4 बार ये क्वेश्चन पर्टिकुलर रिपीट हुआ है, पर्टिकुलर रिपीट विद सेम वैल्यूज। इसलिए पहले क्वेश्चन पढ़ो। एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम विल सम ऑफ मनी डबल इट सेल्फ इन 12 साल? क्या बोल रहा है? एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम द अमाउंट ऑफ मनी डबल इट सेल्फ इन 12 ईयर्स। कि किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो पैसा है वो डबल हो रहा है, लेकिन कितने साल में? 12 साल में। ये क्वेश्चन ना जाने कितनी बार रिपीट हुआ है, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ। देखो कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बड़े प्यार से आपको देखना पड़ेगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है भाई। देखना ध्यान से, क्वेश्चन समझाऊंगा। लेट, फिर शॉर्टकट भी बताऊंगा। लेट प्रिंसिपल इज इक्वल टू एक्स, है ना। भाई जो मनी है उसको एक्स मान लेते हैं। ठीक है भाई। आफ्टर 12 साल बताओ मुझे ये कितना होगा? बताओ। अगर एक्स अमाउंट है तो 12 साल के बाद वो कितना होगा? बोलो। इन्होंने बोला क्या? डबल करना है। एक्स का डबल 2x, एक्स का डबल 2x। ठीक है। अब देखो भाई, अगर x का डबल 2x हो गया तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आया? कितना आया? 2x - x दैट इज इक्वल टू x रुपीज। मैंने, आपने मुझे 1000 दिए, मैंने 12 साल के बाद डबल किया, 2000 दिया, तो कितना इंटरेस्ट मिला आपको? 2000 - 1000, ₹1000। मतलब जितना हमने अमाउंट दिया था उतना ही हमें इंटरेस्ट मिला, इसलिए तो वो पैसा डबल हुआ। इसलिए तो वो पैसा डबल हुआ। आपने मुझे एक पेन दिया, मान है आपको ये 2 पेन दिए, डबल करके दे दिया, तो ये इंटरेस्ट हुआ ना। मतलब यही पेन इंटरेस्ट हो गया। आपने मुझे ₹100 दिए, मैंने आपको ₹200 दिए, तो जितने आपने मुझे पैसे दिए उतना ही इंटरेस्ट पड़ा, तभी तो वो डबल कहलाया।
और ये काम हो रहा है 12 साल में, यानी प्रिंसिपल भी एक्स हो गया, इंटरेस्ट भी एक्स हो गया, तभी तो वो पैसा डबल हो गया। जितना आपने मुझे पैसा दिया उतना ही मैंने आपको और पैसा दिया, तभी तो वो डबल हो गया पैसा। ठीक है, तो चलो ये हो गया। वी नो वेरी वेल व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे में 100। कितना है प्रिंसिपल? प्रिंसिपल है एक्स हमारे पास। रेट हम निकालेंगे, समय कितना है? 12 साल है। और सिंपल इंटरेस्ट कितना है? एक्स है भाई। कर दिया बराबर एक्स के। इस एक्स से ये कट गया, हमारा रेट कितना आ गया? 100/12। काटूं किससे काटूं? 4 से काटता हूं। 4×3 = 12, 25×4 = 100, 8×3 = 24, 8 सही 1/3%। ये निकल गया क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। अब सुनो ध्यान से, ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हो गया है कि आपको एग्जाम में इस कैलकुलेशन को करने की जरूरत ना हो। अगर पैसा डबल हो रहा है 12 साल में, याद रखना आंसर सीधा 8 सही 1/3। ठीक है, इसी क्वेश्चन को पैसों के साथ समझाता हूं, सुनो। अल्टरनेट अल्टरनेट सुनो। आपने मुझे 1,000 दिया, यानी कि प्रिंसिपल हो गया 1,000। समझना अगर समझ नहीं आया, प्रिंसिपल हो गया 1,000। आप बोल रहे हैं कि 12 साल में वो डबल हो गया, तो किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो हमने पैसा दिया था, कि कितना दर के ऊपर हमने वो पैसा दिया था। ठीक है, तो देखो भाई, आफ्टर 12 ईयर 1,000 का कितना बन गया? 2,000, नो डाउट। देखो साइमल्टेनियसली कर रहा हूं ताकि दोनों चीजें समझ आ जाए। आफ्टर 12 साल 1,000 का बना 2,000। कितना इंटरेस्ट मैंने पे किया? कितना इंटरेस्ट मैंने पे किया? 2,000 में से अगर 1,000 गया तो बचा 1,000 रुपए। ऑब्वियस ये बात है, इतना ही इंटरेस्ट मैंने आपको दिया, तभी वो 2,000 बना। ठीक है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे का 100 किसके बराबर है? 1,000 के बराबर। अब ये बोल रहे हैं टाइम था 12 साल। टाइम था 12 साल। प्रिंसिपल कितना था? 1,000 रुपए था। तो कितना रेट बना? इस 1,000 से 1,000 खत्म हुआ, तो रेट बना 100/12, जो अगेन कितना बना? 8 सही 1/3%। अब आपसे यहाँ पे यस नो चाहूंगा कि ये क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं, कि ये क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। कई बार 12 की जगह 10 साल लिखा जाएगा, कई बार इस 12 की जगह 8 साल लिखा जाएगा। यहाँ पे कुछ भी लिखा जा सकता है। ठीक, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, अगर किसी को कोई डाउट नहीं है। और एक बात मैं बता दूं, इन क्वेश्चन के डाउट मैं व्हाट्सएप पे कभी नहीं लूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस के। ठीक है, यहीं पे पूछ लेना प्रॉफिट और लॉस के सारे डाउट आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट 3:4 इंटू परसेंटेज। ये आप मुझे आंसर बताओगे। 4:3%, इज टू 3:4 को परसेंटेज में बदलो, परसेंटेज में बदलो, इसको परसेंटेज में बदलो। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। बहुत सही है ना। दो तरीके हैं करने के, चॉइस आपकी है। देखो, 3:4 परसेंटेज में बदलने के लिए हमें पता है क्या करते हैं। 25 100 25×75 प्रतिशत। ये नंबर एक तरीका। नंबर दूसरा तरीका, एक एक ऑप्शन को पकड़ो, ओपन करो, 75% को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो 25×75, 25 100 देखो 3:4 आया। ऑप्शन नंबर है 50%, 50/100, 1/2 आएगा। उसके बाद 30%, 30/100 आएगा। उसके बाद 20%, 20/100 यानी कि 1/5 आएगा। कैसे भी एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है परसेंटेज के ऊपर। फेंसिंग, किसी पार्क की फेंसिंग करनी है, 20 रुपए पर मीटर के हिसाब से कितना पैसा लगेगा। ठीक है, और प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, लॉस परसेंटेज क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलता है, और
कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर भी क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में कल की क्लास में ही करवाऊंगा। आज सिर्फ ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन, कंपाउंडेड एनुअली वाले क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो क्वेश्चन, द नंबर 0.05 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 20। वैसे तो ये वाला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है, वैसे तो ये वाला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है। चलो इसको हम सिंप्लीफिकेशन में ही करेंगे। अभी स्टिक टू द टॉपिक, टॉपिक के साथ ही अभी रहते हैं। देखो, गीता सेव RS 400 फ्रॉम हर सैलरी, इफ दिस इज द 10% ऑफ हर सैलरी, देन व्हाट इज हर सैलरी। उसकी सैलरी क्या होगी? दो तरीकों से क्वेश्चन होगा, दोनों तरीके आसान हैं। जो आपको अच्छा लगता है उसको आप अपना लीजिए। गीता सेव RS 400 फ्रॉम हर सैलरी, 400, भाई उसकी सैलरी का वो 400 रुपए बचाती है। ये जो 400 रुपए बचाना है ये 10% है। अगर मैं उसकी सैलरी को एक्स मानता हूं, अगर उसकी सैलरी का 10% कितना है? 400 है। का मतलब मल्टीप्लीकेशन, एक्स गुना 10/100 इज इक्वल टू 400। जीरो से जीरो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एक्स कितना आ गया? 4000। तो उसकी सैलरी कितनी है? 4000 है। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। ये पहला तरीका। दूसरा तरीका, डायरेक्टली फ्रॉम द ऑप्शन। इन्होंने बोला उसकी सैलरी कितनी है। भाई अगर उसकी 5000 है सैलरी, तो इसका 10% 400 होना चाहिए। तो 5000 का 10% तो 500 होता है, ये नहीं होगा। 6000, 6000 का 10% 400 होना चाहिए, ये तो 600 होता है, तो ये भी नहीं होगा। सी भी नहीं होगा, बचा डी। 4000 का 10% 400 होता है, और वही तो उन्होंने कहा कि 400 रुपए वो बचाती है जो उसकी सैलरी का 10% है। तो 4000 का 10% ही 400 होता है। तो ये आपके अब फिर सोचने के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको किस तरीके से सोचना है। आपको डायरेक्ट ऑप्शन से देख के अप्रोच बनानी है, या एक्स के रिस्पेक्ट में अप्रोच बनानी है। जो आसान लगता है और जो एग्जाम में जब आप बैठेंगे उस समय याद आएगा, अकॉर्डिंग टू दैट क्वेश्चन करना है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, a man got 10% increase in his salary if his new salary is 1,54,000, 54,000, 1,54,000, then his original salary was। पहले तो आप मुझे इसका आंसर दें। 10% इंक्रीज हो रहा है। जितना अभी तक हमने क्वेश्चन सीखे, उनकी उन्हीं अप्रोचेस के ऊपर ये क्वेश्चन है। सोचो कि कैसे हमने क्वेश्चन सॉल्व किए, क्रैम मत करो, अपने आप आंसर निकलेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी करने के दो तरीके हैं, या तो ऑप्शन से पकड़ के कर लो या तो डायरेक्ट कर लो, जैसे आपको ठीक बैठ रहा है, जैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग बैठ रही है। और अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ रही है तो मुझसे पूछो। पहली क्लास है जिसमें मैं पूरी डिटेल से करवाता हूँ, दूसरी क्लास में तो सिर्फ प्रैक्टिस होगी। और सफल होने के तीन नियम, खुद से वादा, मेहनत ज्यादा, मजबूत इरादा। एक भी चीज इनमें से गड़बड़ाई तो समझ लो 30 में से तो 30 नहीं आने से रहे। कम आएंगे, कम आएंगे तो दिक्कत हो ही जाएगी। ठीक है, दिक्कत होगी। अब देखो, आराम से देखना कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। अ मैन गॉट 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी इफ हिज न्यू सैलरी वाज 1,54,000। मतलब 10% का इंक्रीमेंट है उसकी सैलरी में। ठीक है, देखो ध्यान से, अगर एक्स बी द अमाउंट ऑफ दैट सैलरी, एक्स है सैलरी उसके, एक्स क्या है? सैलरी। एक्स का 10%, एक्स का 10%, एक्स का 10% जब उसी सैलरी में मैंने ऐड किया तो टोटल सैलरी बन गई। इन्होंने क्या बोला कि 10% इंक्रीज हो रहा है सैलरी में। मेरी सैलरी में मेरी सैलरी का 10% ऐड करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है मेरी न्यू सैलरी निकलेगी। सैलरी एक्स थी, एक्स का 10% इसी में ऐड किया, ये कितना बन गया? ये बन गया 1,54,000। ये बन गया 1,54,000। जब सॉल्व करेंगे तो कितना आया? ये 10 एक्स जमा एक्स, 11 x/10, 1,54,000। ठीक है,
इस 10 को भी मैं वहां ले जा रहा हूँ। ठीक है। एक्स कितना बन गया, 11 से कटेगा, 11 एकम 11, 11 चौके 44, 1,40,000। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। सीधा क्वेश्चन निकलेगा। ऐसे नहीं करना, ऑप्शन से करना है। देखो, मैं पहले ऑप्शन नंबर बी लूंगा जानबूझ के, क्योंकि हमें ए तो पता लग गया आंसर है। ऑप्शन बी ले रहा हूं। 1,68,000। इन्होंने क्या बोला? भाई अगर सैलरी का 10% इंक्रीज हो रहा है तो उसकी नई सैलरी 1,54,000 हो रही है। इसका अगर 10% इंक्रीज हुआ तो नई सैलरी 1,54,000 होनी चाहिए। ये तो ऑलरेडी 1,68,000 है, तो ये तो सीधा कैंसिल हो गया। फिर ऑप्शन नंबर सी चेक करो। 1,50,000, ये अगर उसकी सैलरी हुई तो इसका 10% इंक्रीज होकर 1,54,000 होना चाहिए। इसका 10% कितना आया? इतना आया। अब 1,50,000 में ये 15,000 ऐड करूंगा तो ये तो बहुत बड़ी वैल्यू बन जाएगी। अब आ जाओ ऑप्शन नंबर ए के ऊपर। 1,40,000 अगर उसकी सैलरी है, इसका 10%, कितना हो गया? 14,000। अब इसको अगर 1,40,000 में ऐड करूं तो देखना आप, ये सैलरी निकलेगी। ये देखो, 1,54,000 निकला। दे दिया ना उसने सही जवाब, और वही तो नई सैलरी थी। चॉइस आपकी कि क्वेश्चन आया है उसको एक्स के रिस्पेक्ट में करना या ऑप्शन से करना है। बस क्वेश्चन समझ आना चाहिए कि कहाँ इंक्रीज हो रहा है तो हमें करना क्या है। और यही हम इस क्लास में सीख रहे हैं कि 10% इंक्रीज हुई सैलरी, एक्स अगर अमाउंट था तो अगर इंक्रीज हुई तो एक्स जमा एक्स का 10% होगा, 1,54,000। ऐसे नहीं करना तो पहला ऑप्शन पकड़ो, 1,40,000 का 10% निकालो। निकाल दिया 10%, अब उस सैलरी में ऐड करो। क्या वो 1,54,000 बन रहा है? अगर बन गया तो वो आंसर निकलेगा, अगर नहीं बना तो वो फिर दिक्कत आएगी। ठीक है। तो ये थे प्रॉफिट लॉस के सिंपल वाले क्वेश्चन। अभी कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर मैं गया नहीं। जैसे ये, ठीक है, डिपॉजिट ऑन अ कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम डबल इन 5 ईयर। ये कंपाउंड इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन है, ये हम कल की क्लास में करेंगे। ठीक है, इन क्वेश्चन को कल की क्लास में करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन। तो ये था आपका प्रॉफिट और लॉस का पहला बेसिक, जहां से मेजर पोर्शन कवर होता है। मतलब एग्जाम में प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट पे बनते हैं, और वो दो फार्मूला, सेलिंग प्राइस, सुपर मतलब ऊपर, सुपर मतलब ऊपर। अगर प्रॉफिट हुआ है तो जमा करना है, लॉस हुआ है तो माइनस करना है। अगर सेलिंग प्राइस पूछा है तो ये जो 100 जमा प्रॉफिट, 100 माइनस लॉस, ये ऊपर ही करना है, बटे में 100 गुना कॉस्ट प्राइस। और अगर कॉस्ट प्राइस पूछा है देन ये चीज नीचे करनी है, 100 जमा प्रॉफिट ये नीचे होगा, 100 माइनस लॉस ये नीचे होगा, यानी डिनोमिनेटर में होगा। तो ये थी शुरुआत प्रॉफिट एंड लॉस की। अभी कल भी इसी की प्रैक्टिस करेंगे। थोड़ा सा 12 बजे के बाद इस क्लास को फिर से जरूर देखना। अदरवाइज अगर प्रॉफिट लॉस में दिक्कत आई देन ये दिक्कत एग्जाम तक बनी रहेगी। आज के सेशन में इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास केमिस्ट्री की है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।